हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे जीएस स्टडी क्लास में। तो आइए आज समझते हैं हम लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में भारत के केंद्र शासित प्रदेश पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो टोटल 8 है। कितनी है? 8। तो अब जानते हैं क्रमबद्ध। पहले ये समझ लेते हैं कि भारत कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, आखिर में इन पर केंद्र का इन पर केंद्र का शासन क्यों होता है? क्योंकि ये सभी राज्य जितने भी होते हैं ये काफ़ी छोटे राज्य होते हैं और अलग-अलग भाषा के, अलग-अलग संप्रदाय, अलग-अलग धर्मों से रिलेटेड होते हैं और बहुत ही छोटे-मोटे होते हैं। इसलिए इन पर केंद्र का सरकार होता है, केंद्र का शासन होता है। एक जितने भी हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस पे राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री की मंजूरी से राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल मनोनीत करके इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया जाता है और ये लोग प्रशासक के रूप में वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब दो ऐसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, देखिए दो, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली और पुडुचेरी। इनमें ये दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो है अपनी विधानसभाएं हैं, मंत्रिमंडल है। तो इनमें मंत्रिमंडल और विधानसभाएं हैं और बाकी जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें डायरेक्ट उपराज्यपाल जो होता है वो प्रशासक होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को क्रमबद्ध देख लेंगे लाइन से। तो आइए पहला देखते हैं। पहला जो है ये है हमारा लद्दाख। लद्दाख लद्दाख इसकी राजधानी जो है वो लेह है। लेह, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करता था, ये भारत का ही एक राज्य हुआ करता था। लेकिन इसे 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया कि ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश इसे बनाया जाए। ये हमारे आर्टिकल 239 से लेकर 241 के बीच में केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। तो इसमें लद्दाख जो है ये हमारा 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया कि लद्दाख जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा और इसकी राजधानी लेह हो गई। उसी दिन एक और केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर ये भी हमारा जो है जम्मू कश्मीर जो है ये 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। ठीक है, घोषित हुआ कि ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश होगा और 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गया। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर। ऐसे देखा जाए तो लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर आता है। इसका जो है लद्दाख का एरिया जो है वो 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर का यदि देखा जाए तो 42,241 किलोमीटर है। 42,241
किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए देखते हैं और आगे। ये श्रीनगर हो गया। उसी तरीके से हमारा एक आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही हुई। चंडीगढ़ ये भी एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश ही है। चंडीगढ़, इसे जो है चंडीगढ़ चंडीगढ़ जो है ये 1956 में 1966 में 1966 में केंद्र शासित इसे प्रदेश बनाया गया था, चंडीगढ़ को। उसके बाद आता है हमारा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है ये 1956 में, न्यू दिल्ली है ये भारत का कैपिटल है, भारत का राजधानी भी है, और दिल्ली जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली दिल्ली जो है ये 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना था। दिल्ली को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसका यदि एरिया का हम लोग बात करें तो 1483 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ये दिल्ली जो है ये जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और जिस क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो लद्दाख है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं हम लोग। दिल्ली में अपनी विधानसभा है, इसका अपना मंत्रिमंडल है, लेकिन कुछ ऐसी भी सीमाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कानून हैं जो कभी भी लागू होंगे तो राष्ट्रपति के जनहित, राष्ट्रपति के हित से, राष्ट्रपति के सहयोग से, राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लागू होंगे। दिल्ली है और पुडुचेरी है। बाकी यहाँ पर अपनी मंत्रिमंडल है, अपनी विधान सभा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री है। आगे देखते हैं। यहाँ आता है दोस्तों, यहाँ पर और यहाँ पर है हमारा दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली और दमन दीव। दमन दीव, इसमें दोस्तों पहले ये दोनों अलग हुआ करते थे, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लेकिन इन दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया। ये घटना जो है हमारी कब हुई, मतलब इसे कब एक ही में स्वीकृत किया गया, तो इसे हम लोग जान लेते हैं। 26 नवंबर 2019 को ये चीज है लागू हुआ था। 26 नवंबर 2019 को लागू हुआ, और 26 नवंबर 2020 को घोषित किया गया था। सॉरी, ये यहाँ पर घोषित किया गया और 2020 को ये लागू हो गया कि दादर नागर हवेली और दमन दीव भारत का केंद्र शासित प्रदेश होगा। इन दोनों की राजधानी जो है वो दमन है। दमन, इन दोनों की राजधानी कितनी है तो दमन है। इसका जो है इसकी स्थापना जो है 1956 में की गई थी। कब की गई थी तो 1956 में स्थापना। और इसका जो एरिया है वो 603 किलोमीटर स्क्वायर है। 603 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। इसके नीचे आता है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है ये भारत का केंद्र शासित सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में ये हमारा स्थित है। लक्षद्वीप छोटे छोटे प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ एक
भाग है जो कि प्रवाल भित्ति एक प्रकार का जीव होता है। इसे हम लोग अगले वीडियो में विस्तारित रूप से समझेंगे। अभी बस इतना जानते हैं कि प्रवाल भित्तियों के द्वारा बना हुआ ये जल के ऊपर स्थलीय भाग है जो लक्षद्वीप। यहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ही कम निवास करती है, जिसकी वजह से इसका जो पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है। तो देखते हैं लक्षद्वीप, इसका सतही जो इलाका होता है लक्षद्वीप का सतही क्षेत्रफल वो 32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि सबसे कम है 32 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, 32 किलोमीटर स्क्वायर है लक्षद्वीप। आगे देखते हैं हम लोग अंडमान निकोबार, जो कि हिंद महासागर से अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखते हैं इसे, यह हिंद महासागर से उत्तर की तरफ और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण की तरफ स्थित है। अंडमान निकोबार का राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर जो कि एक अंडमानी राजधानी है, क्योंकि यह भी अंडमान में ही स्थित है। निकोबार में सबसे कम जनसंख्या जो है निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो अंडमान में ही निवास करती है। इसका क्षेत्रीय विस्तार यदि देखा जाए तो 8,24,000 8,24,091 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4 लाख पॉपुलेशन है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्र पर ये पुडुचेरी स्थित है। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है ये 3 जगह की राजधानी है। छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी उसकी राजधानी है, जिससे कि यहाँ जो है वो कराईकल है। कराईकल ये भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो ये पुडुचेरी जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है वो यनम है, यहाँ है माहे, इसका भी राजधानी पुडुचेरी का भी पुडुचेरी, कराईकल का भी पुडुचेरी राजधानी और यनम का भी राजधानी पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये हमारा कम से कम 479 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 479 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ इसका जो स्थापना जो है वो 1954 में नवंबर 1954 में इसका स्थापना हुआ था। और अंडमान निकोबार का जो स्थापना जो है वो 1956 में हुआ था। अंडमान निकोबार का स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 नवंबर में ही हुआ था। ये भी नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और पुडुचेरी का स्थापना नवंबर 1954 में हुआ था। पुडुचेरी जो है यनम की भी राजधानी है, कराईकल की भी राजधानी है और माहे की भी राजधानी है। चलिए इतना हमने जाना। और हाँ, एक चीज़ और, लक्षद्वीप का यहाँ पर राजधानी छूट गया था। लक्षद्वीप का राजधानी जो है वो करावती राजधानी है लक्षद्वीप का। और कुछ इसमें आगे देखते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अंडमान निकोबार जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखते हैं इसे, यह हिंद महासागर से उत्तर की तरफ और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण की तरफ स्थित है। अंडमान निकोबार का राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर
जो कि एक अंडमानी राजधानी है, क्योंकि यह भी अंडमान में ही स्थित है। निकोबार में सबसे कम जनसंख्या जो है निवास करती है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो अंडमान में ही निवास करती है। इसका क्षेत्रीय विस्तार यदि देखा जाए तो 8,24,000 8,24,091 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4 लाख पॉपुलेशन है। अब आगे देखते हैं, उसके बाद है हमारा पुडुचेरी। पुडुचेरी 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 जो है ये तमिलनाडु तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्र पर तमिलनाडु ये पुडुचेरी स्थित है। पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है ये 3 जगह की राजधानी है। छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी उसकी राजधानी है, जिससे कि यहाँ जो है वो कराईकल है। कराईकल ये भी केंद्र शासित प्रदेश ही है। तो ये पुडुचेरी जो है अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर जो है वो यनम है, यहाँ है माहे, इसका भी राजधानी पुडुचेरी। पुडुचेरी का भी पुडुचेरी, कराईकल का भी पुडुचेरी राजधानी और यनम का भी राजधानी पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है ये हमारा कम से कम 479 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 479 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ इसका जो स्थापना जो है वो 1954 में नवंबर 1954 में इसका स्थापना हुआ था। और अंडमान निकोबार का जो स्थापना जो है वो 1956 में हुआ था। अंडमान निकोबार का स्थापना 1956 में हुआ था। 1956 नवंबर में ही हुआ था। ये भी नवंबर 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और पुडुचेरी का स्थापना नवंबर 1954 में हुआ था। पुडुचेरी जो है यनम की भी राजधानी है, कराईकल की भी राजधानी है और माहे की भी राजधानी है। चलिए इतना हमने जाना। और हाँ, एक चीज़ और, लक्षद्वीप का यहाँ पर राजधानी छूट गया था। लक्षद्वीप का राजधानी जो है वो करावती राजधानी है लक्षद्वीप का। और कुछ इसमें आगे देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।